भगवान श्री गणपति गणेश ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों शुरू हो जाओ। पतियों पत्नियों के खिलाफ, पत्नियां पतियों के खिलाफ शुरू हो जाइए, झंडा उठाइए और सुनाइए। क्योंकि शादी देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी जिंदगी में उसे शादी करनी पड़ती है। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा पिछले दिनों, भाई मेहता साहब आप बताइए कि शादी क्या चीज है। मैंने कहा शादी एक ऐसी चीज है जो लोकल ट्रेन में सवार यात्री की तरह है। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो अंदर घुसना चाहता है, जो अंदर है वो बाहर निकलने को बेताब है। पति पत्नियों तैयार है ना आप लोग? और यहाँ पे इस गोले में पड़ी है कुछ चिट्स जिसमें से हम एक एक चिट निकालेंगे और देखेंगे सबसे पहले किसकी बारी आई है। हाँ देखते हैं। तो आइए घुमाते हैं ये जादू का गोला और देखते हैं किसकी चिट सबसे पहले है। कौन बताइए कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ये अब्दुल। मैं तो नहीं। शायद हम लोग, क्योंकि स्कूल में हमेशा मैं पहला आता था। चले आओ रोशन एंड रोशन। क्या बात है क्या बात है? ओहो आओ जी। ओहो बच्चा वाडी। क्या बात है। तो ये दोनों भंगड़ा के सरताज रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन कौर सोढ़ी, आज हम ये देखना चाहते हैं कि रोशन सिंह सोढ़ी अपनी पत्नी के लिए जनता के सामने आज ये हम सबके बीच में है क्या कहना चाहते हैं। सोढ़ी साहब सुनाएंगे जरा? अजी जरूर सुनाएंगे मदर साहब। लेकिन पहले आप लोग जरा सोढ़ी जी के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल। तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल और पाया जो तुझे रोशन मेरी गड्डी की हो गई टैंक फुल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह क्या बात है। रूठ जाए जो तू रोशन मेरी जिंदगी का हो जाए टायर पंक्चर। संभल के सोड़ी भाई। हंस दे जो तू रोशन हा हा ही ही। हंस दे जो तू रोशन हा हा ही ही। मेरी गड्डी का हो जाए पोपो पी पी पोपो पी पी। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। वाह। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। प्यार की डोर से बंधे हैं हम। जिस तरफ हो हवा का रुख हम वहीं पर उड़ जाते हैं। क्या बात। ऐसा लगता है कि अब भी प्यार के आसमान को छू लेंगे और तब भी तू पार्टी शाटी करके आता है और फिर हमारा पेच लड़ जाता है। ओह क्या बात है। करेक्ट है। रोशन भाभी बहुत अच्छा बोले आप। जोरदार तालियां। वाह सोड़ी वाह। वेरी गुड। थैंक यू। क्या बात है। ये थे हमारे पहले कपल। जब पहला ही परफॉर्मेंस इतना दमदार है तो आगे सोचिए क्या होगा। हाँ सलामी बल्लेबाज इतने मजबूत थे तो आगे तो कई बैट्समैन आने वाले। लेकिन इसके अगला बैट्समैन कौन है ये देखने के लिए मुझे चिट निकालनी पड़ेगी। कौन है कौन? ओ भाई इतना भारी नाम है कि चिट भी गिरने वाली है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन है। हाँ। ए भाई वो भारी भरकम बोल रहा है, तू तो हल्का है हल्का। मेरा ज्ञान भारी है चाचा जी। अब पापा ये है हमारे बड़े डील डॉल वाले हष्ट पुष्ट स्वस्थ साथी मिस्टर एंड मिसेज हाथी।
आराम से देख के भाई। डॉक्टर हाथी आ गए हैं। अब आप शुरुआत कर लीजिए। कौन सुना रहा है पहले? एक मिनट आप लोग इस तरह से तो माइक तोड़ देंगे। अभी भाभी के हाथ में माइक है ना, आप सुना दीजिए। हाँ, सुनाइए। तुम जब भी मुस्कुराते हो मेरे दिल को भाते हो। दिल करता है तुमसे बातें करूं पर तुम हो कि सिर्फ खाने की ही बातें करते हो। सही बात। मैंने कहा देखो क्या खूबसूरत बरसात है। सुनो ना क्या खूबसूरत बरसात है। आपने कहा असली मजा पकोड़ों के साथ है। सही बात है। मैंने कहा नहीं बनेगी रसोई दुखती है मेरी कलाई। तो इन्होंने कहा आज खिला दो मलाई। ओ कम ऑन हंस, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? बनना तो चाहता था मैं हलवाई, पर मेरे घर वालों को डॉक्टरी सूझ आई। वरना आज बना रहा होता मैं गुलाब जामुन और तुम बना रही होती रसमलाई। वैसे मेरा दिल, मेरी किडनी, मेरी लीवर हो तुम। वक्त बेवक्त आए वो फीवर हो तुम। तुझमें डूब के मर जाऊं वो रिवर हो तुम। और मेरी जिंदगी में फॉरएवर 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 हो तुम। बात है डॉक्टर हाथी। क्या बात है डॉक्टर हाथी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर हाथी, मजा आ गया यार। मौके पे चौका मारे हाथी भाई, क्या बात है। अरे हम आपके प्यार में मर गए। फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। अरे वाह पापा मम्मी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा तालियां बजाइए भाई इनके लिए। तालियां। वाह वाह। हाँ बिल्कुल। और कौन बोलने वाला है इसमें? ये जो नाम मेरे हाथ में है, ये नाम किसका खुल रहा है? ये लॉटरी। इस जोड़ी का नाम ही कमाल का है। और इस जोड़ी के लिए मैं क्या कहूं, आपस में इनका संबंध बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे ही हैं बबीता और अय्यर। जैसे रसगुल्ला के ऊपर पड़ा हो सांभर, दोनों को बुलाइए साथ में। चाचा जी, ये मद्रासी में कविता बोलेगा? मुझे क्या मालूम? नहीं पूछ रहा हूँ खाली। हिंदी में बोलेगा, मद्रासी में बोलेगा? वो मेरे घर पे थोड़ी रहता है, मुझे मालूम होगा। आप दोनों में से पहले कौन सुना रहा है? पहले तुम सुनाओ। हाँ ठीक है, मिस्टर अय्यर फर्स्ट। जरा तालियां बजाइए। थैंक यू। बबीता, मैं शायर तो नहीं, पर तुम्हें देख कर शायरी याद आ गई। तुम्हें चाहा तो अनारकली याद आ गई, और तुम्हें देखा तो हुर याद आ गई। बबीता, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। और तुम्हारे शौक पूरा करते करते मेरे को मेरी नानी याद आ गई। क्या बात है यार, तुम्हारी कविता ने तो दिल छू लिया। क्या बात है। हाथी भाई, अय्यर भाई को घर पे पहुंचने दो, फिर नानी क्या दादी भी याद आ जाएगी। सही बात है। मैं
एक्सीलेंट था ना भाई 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 क्या बात है, बहुत एक्सीलेंट। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि घर जाके कहीं ये एक्सीलेंट जो है वो एक्सीडेंट में तब्दील ना हो जाए। जिस तरीके से हाथ झाड़ रही हैं बबीता जी, मेरा अनुरोध है कि उनसे घर जाके थोड़ा अय्यर साहब से उचित व्यवहार करें। चलिए अब बबीता जी आप थोड़ा जवाब दीजिए जी। दीजिए, सुनाऊं आपकी तारीफ में? मेरे तारीफ में ही सुनाना। जी हाँ। कम ऑन। तुम यूं ही खुश रहो, प्यारी प्यारी बातें करते रहो, खर्चे करते रहो और यूं ही आहें भरते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, ठहाके लगाते रहो। मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। बबीता जी ने सही बात की। तालियां। अच्छा से नहीं हाँ बहुत बढ़िया। तालियां, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आपके इन जोरदार तालियों के लिए। बच्चों आपका भी बहुत धन्यवाद। अब कौन आने वाला है, कौन हो सकता है ये? चिट मेरे हाथ में है। कौन है? अरे ये तो वही है जिसके हाथ में है सारे गोकुल धाम की चाबी, यानी कि दया भाभी। आराम से दया भाभी। अरे यहाँ नहीं। अरे बहू कहाँ जा रही है? वहाँ जाना है। ये है दया जेठालाल गड़ा। बाय द वे दया भाभी, मैं आपको याद दिला दूं कि आज गरबा कंपटीशन नहीं, कविता का कंपटीशन है। हाँ पर वो आनंद उल्लास हो जाता है ना, तो उसमें गरबा। चलिए अब ये आनंद और उल्लास थोड़ा सा ट्रांसफर कीजिए। कुछ ऐसा सुनाइए, मतलब हमें भी बांटिए ना। कुछ ऐसा सुनाइए कि आनंद और उल्लास से जोरदार तालियां बजाएं। पहले बजवा दूं आपके लिए एक बार? हो जाए तालियां हो जाए। थैंक यू। अब दया भाभी जरा सुना दीजिए। टप्पू के पापा तो अभी लंदन में है, पता नहीं इस वक्त वो लंदन में क्या कर रहे होंगे। मैं तो उनको बहुत याद करती हूँ और इसलिए मैं श्रीमती दया गड़ा उनके लिए एक शायरी पेश करती हूँ। टप्पू के पापा आप गए हो लंदन, टप्पू के पापा आप गए हो लंदन और आपके बगैर यहाँ नहीं लगता मेरा मन। हर चीज को देखकर आपकी याद आती है, गोल मटके को देखकर आपके पेट की याद आती है, टटू ब्रश को देखकर। मम्मी टट्टू ब्रश नहीं, टूथब्रश। हाँ बेटा वही। टूथब्रश को देखकर आपकी मूंछें याद आती है, फाफड़ा जलेबी देखकर आंखें नम हो जाती है। डोबी नॉनसेंस सुने बगैर ठीक से नींद नहीं आती है। क्या करूं टप्पू के पापा, क्या करूं टप्पू के पापा, आपकी याद बहुत आती है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है, जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। कब आओगे आओगे आओगे, कब आओगे, यही बात मुझे रुलाती है। फोन पर जो कही बातें मेरे मन को मनाती है। टप्पू के पापा आपकी बहुत याद आती
वेरी गुड दया भाभी, बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है भाभी, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल इतनी बढ़िया कविता सुना दी कि हद नहीं। दर्द बिल्कुल जीवित हो उठा, आपकी पीड़ा संवेदना हर शब्द में व्यक्त हो रही है, कमाल कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। टप्पू के पापा, अब आज यहाँ पर होते तो मुझ पर कविता सुनाते। आपके बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। टप्पू के पापा, अब कहाँ हुआ? हेलो जेठालाल। पापा का फोन। क्या बात है भाभी, क्या बात है, अरे आपके आंसुओं ने चमत्कार दिखा दिया, गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली। अरे सावित्री तो सत्यवाद के प्राण ले आई थी, आपके लिए फोन आ गया है, लीजिए बात कीजिए जेठालाल से। टप्पू के पापा, आप? हाँ हेलो दया। विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे नहीं कहा जाता। भारतीय पति पत्नी का रिश्ता अजर अमर है, जिसकी मिसाल अभी अभी हमने देखी। दया भाभी याद कर रही थी जेठालाल को, आंख में थे आंसू, और गणपति बप्पा ने क्या चमत्कार किया। 7 समंदर पार से उसी वक्त, व्हाट अ कोइंसिडेंस, उसी वक्त जेठालाल का फोन, इधर कविताओं के धमाके और इधर आ गया फोन। सोचिए तो कि ये फोन क्या कमाल करने वाला है। जेठालाल लंदन में, दया भाभी यहाँ, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम, बीच में फोन, उस पे क्या बातचीत है मैं नहीं जानता, और अभी आप भी नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जो भी होगा वो धमाकेदार होगा, हंगामेदार होगा और ठहाकों से भरपूर होगा। देखते रहिए और इंतजार कीजिएगा आखिर इस फोन पे होता क्या है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आपके बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। टप्पू के पापा, अब कहाँ हुआ? हेलो जेठालाल। पापा का फोन। क्या बात है भाभी, क्या बात है, अरे आपके आंसुओं ने चमत्कार दिखा दिया, गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली। अरे सावित्री तो सत्यवाद के प्राण ले आई थी, आपके लिए फोन आ गया है, लीजिए बात कीजिए जेठालाल से। टप्पू के पापा, आप? हाँ हेलो दया। अरे दया तू मेरी कविता सुन। अरे आपको कैसे पता चला कि यहाँ कविता का प्रोग्राम है? वो तुझे मेहता साहब बताएंगे, तू पहले मेरी कविता सुन। सुन रही है? सुनाइए कविता, सुनाइए। अरे एक मिनट भाभी, सबको सुनने दीजिए। दया ये मुझे क्या हो गया। दया ये मुझे क्या हो गया। लंदन आकर मैंने तुझे एक पल भी याद नहीं किया। माता जी मत बोलना, आगे सुन। अरे याद तो उसे करते हैं जिसे हम कभी भूलते हैं पगली। क्या बात है। तुझे क्या लगा दया कि मैं तुझे भूल गया? नहीं, कभी नहीं। अरे दया, जब भी यहाँ कोई थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट बोलता है तो मुझे तुरंत तेरी याद आती है। दया ये मुझे क्या हो गया। अरे मैं लंदन जाऊं या लखपत, एक बात की तू रख धरपत कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता नटखट। दया ये मुझे क्या हो गया। हाँ। अरे बरसात तो इधर भी बरसता है। हाँ। अरे बरसात तो इधर भी बरसता है। हाँ। लेकिन मेरा दिल तो टप्पू के पापा ये सुनने को तरसता है। दया
ये मुझे क्या हो गया? हाँ, बस इसी के साथ मेरा हो गया। हाँ। क्या बात है, तालियां। हेलो, सॉरी। हेलो। अरे वाह, सब लोग उधर ताली बजा रहे हैं। हाँ। मतलब सबको मेरी कविता बहुत पसंद आई लगती है दया है? अरे हाँ हाँ। वो भिड़े भिड़े ना सुने कि नहीं? अरे भिड़े भाई, क्या सब लोगों ने कविता सुनी? लंदन में भी उसको मेरी याद आती है। सब वाह 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 बोल रहे हैं। हाँ, और मेहता साहब को बोलना कि हमको ये वो दे इनाम। हाँ, तो अभी सबको याद देना और मजे से गणेशोत्सव मनाना। गणपति बाप्पा। क्या गणपति बाप्पा? अच्छा, तो पुगे पापा, कब आ रहे हो आप? हेलो। बंद हो गया शायद। लेकिन देखो दया भाभी, हो गया ना चमत्कार। हाँ। अरे आज सुबह ही फोन आया था जेठालाल का मेरे पास, तब मैंने बताया कि आज कविता का प्रोग्राम है। हाँ। और बोला था उसने कि मैं फोन करूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि इसी वक्त फोन आएगा। ये है आपके प्यार की डोर। देखो, हाँ, जिस वक्त आप स्टेज पे सुना रही थी वो लंदन में सुना था। ये होनी चाहिए मोहब्बत। भाई ताली बजाओ जरा। हाँ, मेरा भारत महान। सब लोग मजा कर रहे होंगे गणपति में, और इधर देखो ये चकला भी नहीं फर्क रहा है। अब कौन है ये देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस जादू के गोले के पास, और निकालनी पड़ेगी एक चिट, और चिट मेरे हाथ में है, और ये हाथ में जो नाम है वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे हमारी अपनी टप्पू सेना, आ जाओ। कमान 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 कमान, यस यस यस, गुड 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 गुड। तो आप लोग सुनाने के लिए तैयार हो? हाँ। सुनाओ सुनाओ। खेलते हैं जब क्रिकेट तब मचती है धूम। हाँ। पर टूट जाता है कुछ तो हो जाती है बूमा बूम। करेक्ट है। हम बच्चे हैं भगवान के फूल, पर क्या हुआ अगर हो गई कभी कभी भूल? प्लीज कीप योरसेल्फ कूल। हम हर काम करते हैं जम के, तभी तो होते हमारे नाम के डंके। हमसे पंगा कभी ना लेना, क्योंकि हम हैं टप्पू सेना। ओए गोगी की गले बाबा। ओए टप्पू सेना जिंदाबाद। बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हाथ में जो नाम है वो कौन है? कविता में ये आदमी क्या गुल खिला देता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये दुनिया हिला देता है। पत्रकार पोपटला। गौर फरमाइए। हाँ, खबरों के रंग में ऐसा हूँ रंगा, खबरों के रंग में ऐसा हूँ रंगा, दुनिया हिला कर रख दूंगा अगर किसी ने लिया मुझसे पंगा। बरोबर। जैसे ही खबर मिली कि कहीं हुई है धमाल, तूफान की तरह पहुंच जाता हूँ दिखाने अपना कमाल। हाँ हाँ ना मैं खाता हूँ पान, न किया है मैंने कभी दान, हाँ, फिर भी पूरी दुनिया में है मेरी शान, वाह, क्योंकि मेरी कातिल कलम में है जान। जान, वाह, मुझे कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। चाहे वो चीता हो या भालू, क्योंकि खाने में मुझे पसंद है सिर्फ उबले हुए आलू। क्या बात है।
ये जो कपल है, इस जोड़े का पति बहुत कुछ सहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये संचालक बहुत प्यार से ससम्मान उसका नाम लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं मिस्टर एंड मिसेस तारक मेहता है। आइए 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 मिसेस अंजलि तारक मेहता, अब माइक आपके हाथ में है, आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कान है, तो फिर जरा शुरू हो जाइए, जमाने को भी सुनने दीजिए कि आपके दिल में आखिर है क्या। इनको ऐसी लगी लगन, लगन ये तो लिखने में है मगन। मैंने कहा सुनिए आज साड़ियों का सेल है, तो उन्होंने कहा अजी सुनिए यही तो व्यापारियों का खेल है। मैंने कहा सुनिए आपके पास हमारी हर बात का तर्क है, तब इन्होंने कहा अंजलि यही तो लेखक का वर्क है। पर अब हम ये कहते हैं कि जैसे भी है ये वो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर हम कागज है तो यही तो हमारी कलम है। क्या बात है, तालियां तालियां। वेरी गुड। तो हुजूर बात कुछ ऐसी है कि जमाने भर की बीवियां अपने पति को जमाने भर से फाइटिंग कराती हैं। जो फर्क है वो बता रहा हूँ कि जमाने भर की बीवियां अपने पति से जमाने भर से फाइटिंग कराती है। एक अंजलि है जो हमसे सिर्फ डाइटिंग कराती है। एक अंजलि है जो हमसे सिर्फ डाइटिंग कराती है। कुछ भी खाने को देखूं तो जी बहुत सुलगता है, इतना करेला पिला दिया है कि नींद भी मीठा लगता है। लेकिन सच कहा, मुझे साड़ियों की सेल नजर नहीं आती। क्या मुझे मॉल की सुंदरता नहीं लुभाती? क्या मुझे सुंदर चीजों से प्यार नहीं है? लेकिन क्या करूं, लिखना मेरा धर्म है, व्यापार नहीं है, और मैं अपने धर्म से भाग नहीं सकता। जब तक देश का भविष्य न लिख दूं, कागज कलम त्याग नहीं सकता। मुझे ईश्वर से बस एक वरदान चाहिए जिस पे हम सब गर्व कर सकें, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। तो अब आ रही है माधवी भाभी अपने हस्बैंड भिड़े जी के साथ। मेरी प्रिय माधवी, तुम ना इतिहास का कोई पुराना पाठ हो, ना विज्ञान का विस्मयकारक ज्ञान, स्कूल जैसा बोल रहा है। ना कोई गणित की गुत्थी हो, ना ही साहित्य का अटपटा सवाल। तुमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछो तो जिसका देती हो तुम एक ही जवाब। तुमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछो तो जिसका तुम देती हो एक ही जवाब। अगो भाई, मेरे पापड़ मेरे अचार, मेरे पापड़ मेरे अचार। अगो भाई। दे दो जमकर। मैं बात करूं अचार की, मैं बात करूं अचार की, आप बात करो शिष्टाचार की। हमारे जमाने का उनका खेल, हमारे जमाने का उनका खेल, मेरे अचार में थोड़ा सा तेल। वो दुनिया को सिखाते हैं उच्च विचार, मैं करती हूँ अचार का प्रचार। हम में होती है तू मैं दो चार, फिर भी मिलते हैं हमारे विचार। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो दोस्तों, आज ये पति पत्नी का महायुद्ध, जिसमें इतनी शायरी और कविताओं के तीर चले, उस कार्यक्रम को हम समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। मेहता, मुझे भूल गया? अरे चाचा जी तो रह गए। अरे भाई, टप्पू की दादी आज मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो है ना। चाचा जी, मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें और हम रोक लें तो ऐसा हो सकता है क्या? चले आइए चंपक चाचा। वो टप्पू की दादी के लिए मैं 2 शब्द कहूंगा। हाँ।
टप्पू की दादी सुन, गुजरे हुए कल की याद आती है, गुजरे हुए कल की याद आती है, उन लम्हों की याद आती है तो आंखें भर आती है। वह सुबह सुहानी, वह शाम सुरीली डूब जाती है जब टप्पू की दादी तेरी याद आती है। कड़ी धूप में तू पेड़ की छांव थी, रेत के मैदान में तू पानी की बौछार थी। बस इतनी प्रार्थना है भगवान से कि भगवान किसी को प्यार में फिदा ना करे, अगर करे तो कभी जुदा ना करे, कभी जुदा ना करे। चाचा जी, इसे कहते हैं हमारे जमाने का प्यार। यह भिंडी मास्टर, ये मेरे जमाने का है, तेरे जमाने का नहीं। मेरे जमाने में तो तू पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात है। जाता हूँ। हाँ दादाजी। गणेशोत्सव में जिस तरह हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह के काम करते हैं, खुशियां मनाते हैं, सारा संसार हर रोज ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। तो आइए मिलके यही कहते हैं, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलो चलो, प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब घर चलो। बच्चों चलो, बहुत रात हो गई है, चलो अभी। अब्दुल, हाँ, आज रात तो यहीं पर सोने वाला है ना? ये भी कोई बोलने वाली बात है? जब तक गणपति बापा यहाँ पर है मैं यही सोऊंगा और इनकी सेवा करूंगा। अबे तू जल्दी घर पे जा, कल सुबह स्कूल नहीं जाना तुझे? हाँ, बाय। चल बाय। रात का अंधेरा, खामोश माहौल, पहरेदार अब्दुल, और उस वक्त ये किसका साया है? ये कौन है जो इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी वासियों की नींद में खलल डालने आ गया? इसके इरादे क्या हैं? सारे भक्त सोए हैं लेकिन गणपति बप्पा की आंखें खुली हैं। अब पता नहीं कि यहाँ होगा क्या, लेकिन जैसी गोकुलधाम सोसाइटी की कुंडली है, होगा बहुत हंगामा। और हंगामा इतना होगा कि कल हम खास शुक्रवार को आ रहे हैं, और वो भी 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लेके। भूलिएगा मत, शुक्रवार आ रहे हैं हम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तब तक सोचते रहिएगा कौन है ये। कल टप्पू के पापा ने लंदन से एसटीडी करके मुझे कविता सुनाई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गई थी माँ। हाँ, नवरात्रि में अहमदाबाद आए, माँ नवरात्रि की बात नवरात्रि में करेंगे। मम्मी, अरे माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। मम्मी, हाँ हाँ बेटा, अरे लंच बॉक्स रह गया, और देखो ये डिब्बे में जितना खाना है ना सब खा लेना है, वापस कुछ नहीं लाना है, बराबर? हाँ मम्मी, समझ गए ना? बाय मम्मी, बाय दादाजी। अरे अरे जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। चलो बेटा। हाँ, अरे अरे संभाल कर। अरे ये क्या? क्या हुआ बापूजी? गणेश मंडप में चोरी हो गई।
जी, क्या जमाना आ गया है, चोर धार्मिक स्थल में भी चोरी करने लगे हैं। कलयुग आ गया है बापूजी, घोर कलयुग। हाँ बहू, इन चोरों को तो है ना। 1 मिनट बापूजी, कुकर की सीटी बज गई। हाँ, आती हूँ। हाँ। और कितनी देर हो गया हमारा पायजामा? ये देखिए, ये पायजामा फटाफट तैयार हो गया। अरे आपने जल्दी खा लिया? ए खा लिया वाली, उधर तो देख, खाली प्लेट रेडी है, खाना किधर है? अरे हाँ, खाना तो मैंने किचन में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या नीचे से पूरा सिल दिया? अरे हाँ, मैंने तो पूरी सिलाई ही कर दी। अरे बहू। जी बापूजी। 4 बजने को आए, ये टप्पू अभी तक स्कूल से वापस क्यों नहीं आया? अरे आता ही होगा, क्या है बापूजी, कभी आते आते 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। फ्रेंड्स रुको रुको, हम रेस लगाते हैं मंडप तक, कौन सबसे फर्स्ट पहुंचता है। ठीक, चलो 1 2 ये क्या, दान पेटी का ताला खुला हुआ। लेकिन चाबी तो सिर्फ हमारे पास है। हाँ, टप्पू इसका मतलब चोरी हो गई। हाँ, गोगी, सूते हूँ। क्या हुआ बोले? अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ डब्बू, क्यों चिल्ला रहे हो? दान पेटी में से चोरी हो गई। बापूजी, कैसे? वो खुदाईपन कैसे हुआ? बापूजी जल्दी आइए। क्या हुआ? अरे चाचा जी, दान पेटी में से पैसे चोरी हो गए। आप सब जल्दी नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ, आइए। हम अभी आते हैं, रुको। हम आते हैं। चलो 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 हंस। जय बाबू, रोशन भाभी। टप्पू, टप्पू, क्या हुआ? अरे अपनी दान पेटी में से किसी ने चोरी कर दी है। जल्दी बापूजी। क्या हुआ? अरे किस बात का हंगामा है? दान पेटी से चोरी हो गई। क्या? दान पेटी में से चोरी? अरे क्या 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 हुआ? हमारी सोसाइटी की दान पेटी में से चोरी हो गई है। कैसे हो गई? जल्दी से बताओ कैसे हो गई, मैं दुनिया हिला कर रख दूंगा। तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। अरे पोपटलाल, तुम मेरा नाम लेके क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। अरे सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हो। क्यों नहीं हो? 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 क्यों
मेरा मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए कि चोरी क्यों हुई है और कैसे हुई है। हाँ वो तो है। अरे मुझे देवा 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 देवा। अंकल अब भजन गाने से क्या फायदा, चोरी तो हो चुकी है। सही बात है, मगर ये चोरी की किसने? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसा थोड़ी ना होता है, भगवान के खजाने में से चोरी थोड़ी ना करता है। चोरी करने के कई सारे स्थान है, अरे स्थान गिनाने बैठूंगी तो मेरे से तो होता है, तो होता है तो। अरे बहू, कहीं भी चोरी करना गलत बात है। हाँ, बापूजी मैं उस चोर को श्राप देती हूँ, उसकी अलमारी की चाबी खो जाए, वो किसी अच्छे ढाबे में खाना खाने के लिए जाए, छोले भटूरे का ऑर्डर दे और उसको छोले ही ना मिले। अरे भाई अब्दुल, तू तो पूरा दिन दुकान पे रहता है ना, तो तूने तो चोर को देखा होगा ना? हाँ। अरे चाचा जी, दर्शन के लिए कितने जन आते हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि चोर कौन है? देखो भाई, मुझे तो ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में से किसी ने चोरी की है। भाई पोपट, एक नंबर का डिब्बा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हालात इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। लोग अपने घरों तक को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी सोसाइटी की दान पेटी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानती। क्यों चाचा जी? ए भाई ए, अपनी सोसाइटी में किसी के हालात इतने बुरे नहीं है कि दान पेटी में से चोरी करनी पड़े। तो फिर साची बात है। समझे? निर्लज्ज माणूस है अगदी। क्या? अरे आप नहीं, वो चोर। भगवान की दान पेटी भी नहीं छोड़ी उसने। मैं एक काम करता हूँ, मैं मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं, मेहता साहब को फोन करके कोई फायदा नहीं। मेहता साहब और अंजलि भाभी टिटवाड़ा गए हैं गणपति बापा के दर्शन के लिए। मैं सूरी को फोन करता हूँ। अरे नहीं भिड़े भाई, आप रोशन को फोन मत करिए, मैंने उसको फोन कर दिया, वो आता ही होगा। और किसकी हिम्मत होगी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में चोरी करने की? मजाक बना के रखा हुआ है। काहे वो छोड़ूंगा नहीं मैं उनको भी। और इनकी इतनी हिम्मत, हमारे गोकुल धाम के गणपति जी के दान पेटी में चोरी करने की कोशिश करे। अरे छोटी संभाल के, आराम से, किसी को चोट लग जाएगी। छोड़ूंगा नहीं इनको, हड्डी पसली कर दूंगा, बैंगन का भरता बना दूंगा। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? ए ज्वालामुखी, तू शांति रख भाई, किसी को नहीं मालूम चोरी किसने की है, मैं जाके देखता हूँ। भिड़े, यहाँ की किसी भी चीज को छूना मत। हाँ? जब तक पुलिस आके तहकीकात नहीं कर लेती, हमें यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। अरे हाँ, अरे भाई पोपटलाल, जाके देखो तो सही, शायद कोई सबूत मिल जाए। हाँ मिलेगा, सबूत जरूर मिलेगा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे पुलिस को। भाई नको। ये भिंडी मास्टर, अब खड़ा क्या है? पुलिस को फोन कर। हाँ, फोन कर फटाफट। हेलो पुलिस स्टेशन। चाचा जी, पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे तो भूख भी लग गई है। ये पुलिस वालों की यही प्रॉब्लम है, कभी टाइम पर नहीं पहुंचते। मुझे तो लगता है उन्होंने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम लोगों को घर चले जाना चाहिए। चलो भाई चलो। अरे पोपट, क्या बात कर रहा है यार तू? चुप कर, फालतू बकवास करता रहता है। ए पिड़े, तूने एड्रेस तो सही दिया ना? एड्रेस मैंने फोन पे सिर्फ इतना बोला, गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव, तो उन्होंने ही बोल दिया। तूने फेमस हो गए हम फिर। टप्पू के पापा आज यहाँ पर होते ना तो ऐसा कोई हादसा यहाँ पर ना होता। किसने किया होगा ऐसे? अरे पुलिस आई क्यों नहीं है? आइए इधर इधर। आगे लगता है, देखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हेलो इंस्पेक्टर सर, माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। इंटरव्यू अभी नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, फोन किसने किया था? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी, करेक्ट? हाँ। अच्छा ये बताइए, चोरी कहाँ हुई है? हाँ मैं बताता हूँ ना। आइए चलिए प्लीज, चलिए आइए। चलिए प्लीज हटाओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हे बघा, ये है वो दान पेटी और ये ताला तोड़ा हुआ है।
आपके हिसाब से ये चोरी कब हुई होगी? मेरे हिसाब से आज सुबह 10-11 के बाद ही चोरी हुई होगी। हाँ। क्योंकि ये अब्दुल रात को यही मंडप में ही सोता है। और फिर जब मैं आज सुबह आरती करने के लिए आया था तब ताला सही सलामत था। तो मेरे ख्याल से सुबह 10-11 के बाद ही चोरी हुई होगी। हाँ राइट। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी अशुभ घड़ी की निशानी है। पता है, हमारे यहाँ अहमदाबाद में ऐसी एक चोरी हुई थी। दया भाभी, प्लीज आप बाद में बताइए, अभी इंस्पेक्टर को अपना काम करने दीजिए। हाँ ठीक है। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ताला टूटा हुआ है ये किसे पता चला? मुझे कब? शाम को स्कूल से आए तभी। ओह, इसका मतलब चोरी दिन दहाड़ हुई। अरे आप करते क्या हो सोसाइटी के लोग? शर्म नहीं चाहिए आपको? काम पर जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों में से किसी ने किसी अनजान आदमी को सोसाइटी में आते जाते हुए देखा है? इंस्पेक्टर साहब, अभी दर्शन के लिए इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन शरीफ है कौन चोर है? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, किसी ने इस ताले को छुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। हाँ। हैं? अरे ताला तोड़ने के लिए चोर ने तो ताले को छुआ होगा ना। दया बेन, दया भाभी, आप ऐसे वक्त क्या बात कर रहे हैं? दया भाभी जी, अभी मैं कह रहा था कि आप इंटेलिजेंट हो, अपनी बात कर रहे हैं। एक मिनट, अब मुझे देखना पड़ेगा क्या है। प्लीज आप लोग सब लोग यहाँ आ जाइए, प्लीज प्लीज। आ जाओ इधर आ जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट। राती पुलिस यहाँ? दान पेटी में से चोरी हो गई है। कब? बाद में बताता हूं। क्या है इंस्पेक्टर साहब? जल्दी बोलिए। अरे इसमें तो ढेर सारे रुपए। पैसे? आप ब्रेक। इतने सारे, और एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी? वो पढ़ो पढ़ो, चिट्ठी की है। बढ़िया। गोकुलधाम वासियों, जय श्री गणेश। सबसे पहले मुझे माफ कर देना कि मुझे ये दान पेटी का ताला तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये पैसे मैं खुले में तो नहीं रख सकता था। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। कई महीनों से मेरे काम में विघ्न आ रहे थे, इसीलिए मैंने गोकुलधाम के विघ्नहर्ता से मन्नत मांगी थी। अगर मेरा विघ्न दूर हो गया तो मैं यहाँ 1,01,000 रुपए चढ़ाऊंगा। 1,01,000 रुपए? 1,00,000 रुपए? ओहो। और विघ्नहर्ता ने मेरी सुन ली और मेरे सारे विघ्न दूर हो गए। और सभी गोकुलधाम वासियों पर गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। इसका मतलब है कि चोरी हुई ही नहीं। आपको खामखा तकलीफ दी। वी आर वेरी सॉरी। सॉरी। अरे भेड़े जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं कि इस देश से पूरा क्राइम निकल जाए, खत्म हो जाए। हाँ। अरे क्राइम मिट जाएंगे तो आप पुलिस वाले क्या करेंगे? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भेड़े जी, हाँ।
इस पैसे का आप किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। जरूर जरूर, बिल्कुल। ठीक है, चलता हूँ मैं। ओके। गणपति बप्पा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ए आपका रुमाल। ओके। जगह सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए, सभी आरती करते हैं अभी गणेश जी की। चलिए चलो चलो चलो। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, खुशखबरी है। सुनिए 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 सुनिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल कल तक ने इस बार गणेशोत्सव में बेस्ट डेकोरेशन के लिए प्राइज रखा था, और इस साल टप्पू सेना द्वारा आयोजित हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के गणेश उत्सव की डेकोरेशन को फर्स्ट प्राइज मिला है। और इस इनाम को देने के लिए हमारी सोसाइटी में कल आ रही है एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। तो बोलिए गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। पिंकू बराबर खेलने मारना। हाँ। और सुनो, ये पिंक फूल है ना, वो दिखने चाहिए। ठीक है। अरे गोली जल्दी करना। क्या टप्पू, मेरा वजन ज्यादा है, ये सब बारी चीजें मैं ही उठाऊं क्या? तो क्या गोगी उठाएगा? चल गोली, अब उठा। अरे वाह, मेहमान के स्वागत की तैयारी हो रही है। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। ये बुके यहाँ पे क्यों रखा है? वो सेलिब्रिटी आने वाला है ना, उसके लिए। लेकिन यहाँ क्यों रखा? अच्छा है ना? हाँ। अच्छा ही होगा ना टप्पू, 650 रुपए दिया है हमने उसके लिए। थैंक यू। साइड में रखो इसको, चलो। अरे लेकिन वीडियो अंकल। साइड में रखो बोला ना। सोनू तो टिकट ढोसा। हो बाबा। हाँ। अच्छा टप्पू, मेहमान बैठेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। इस पे? हाँ। इस चेयर पे बैठेंगे हमारे मेहमान? हाँ। टप्पू, अपनी सोसाइटी की इज्जत के बारे में कुछ सोचो। अरे इस चेयर में होल है। सोसाइटी में सारी चेयर ऐसी है, सबसे छोटे होल वाली चेयर लेके आया हूँ। मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ दूसरी चेयर रखते हैं। 1 मिनट। ये गोड़िया। हाँ? अभी घर पे जाओ दौड़ के, और तुम्हारी पापा की चेयर है ना, वो जिस पर पापा बैठने के बाद बिल्कुल नहीं हिलती, वाह 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 वाह। लेकिन कोई और बैठेगा तो हिलती है। हाँ ऐसे ही जा लेके आ जा। ठीक है अंकल। अंकल, तब तक ये गमला नीचे रख देना। काम करो। अरे देवा। रीटा, हम सब जानने के लिए उत्सुक है, कौन आ रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, कौन आ रहा है? बोलो ना रीटा, कौन आने वाले? अभी बता दो ना जल्दी। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। जैसे ही वो सेलिब्रिटी यहाँ पर आएंगी, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। आने पे पता चल जाएगा, इसमें तुमने क्या खास बात बताई रीटा? अरे वो तो हम देख ही लेंगे, अभी बताओ ना कि कौन आ रहा है। हाँ। कोई क्रिकेटर आने वाला है? हाँ। नहीं। तो रॉकस्टार। नो। म्यूजिशियन। मुझे लगता है कोई बिजनेसमैन। हाँ, अचार पापड़ का हो सकता है। पेस्ट्री पर्सनालिटी। नहीं, हर चीज में ना बोल रही है। टप्पू के पापा ही होंगे। किसी कॉलेज के कोई बड़े प्राध्यापक होंगे ना? नहीं, इसमें भी नहीं तो कौन? रिटाडी, कहीं टप्पू के पापा तो नहीं आने वाले हैं।
नहीं नहीं दया भाभी, टप्पू के पापा तो नहीं आ रहे, ये कोई खास है। पंजाब से कुश्ती पहलवान रंधावा जी आ रहे हैं। कोई बड़ा डॉक्टर तो नहीं आने वाला ना? अरे नहीं भाई नहीं, कोई समाज सेवक होगा। नहीं मैं बताता हूँ, कोई करप्ट पॉलिटिशियन आने वाला होगा। नहीं हैं? म्युनिसिपालिटी का ऑफिसर। अरे नहीं नहीं, कोई भी आने दो, लेकिन उसका नाम तो मालूम पड़े। सही बात है। सुनो भाई, सुनिए। अब सिर्फ मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई सेलिब्रिटी आएगा, इसलिए हम इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हैं और घर चलते हैं। चलिए। अरे पापा चुप कर। आप चले जाओ तो ही ठीक है, यहाँ से हमेशा कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ए पोपट भाई, क्या आप भी ऐसा थोड़े ना बोलते हैं? पहली बार हमारी सोसाइटी को अवार्ड मिल रहा है और आप ऐसा बोल रहे हैं। आप हमेशा कैंसिल करने को बोलते हैं। आप घर जाके सो जा। इसे तो घर में भी बाहर निकालना नहीं चाहिए। चाचा जी आराम से चाचा जी। अरे पुलिस! अरे देवा, पुलिस? सोसाइटी में दोबारा पुलिस कैसे आई भाई? पुलिस? वापस क्यों? अब सोसाइटी में वापस पुलिस क्यों आई? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ? अब वापस पुलिस क्यों आई? सोसाइटी में दोबारा पुलिस कैसे आई भाई? किसने क्या कर दिया वापस? वापस क्यों? अब सोसाइटी में वापस पुलिस क्यों आई? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ? देवा पांडुरंगा परमेश्वर नारायण गजानन विठ्ठल मारुतिरा शंकरा कृष्णा बालाजी देवा, मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। गणपति बाप्पा। बाप्पा, मेरी गन खो गई है, गन खो गई है। प्लीज मेरी गन मुझे दिला देना बाप्पा, प्लीज। अरे मैं इंस्पेक्टर दिनकर वाघमारे। किसी ने मेरी गन देखी है क्या? गन? अरे ये तो अरे भाभी, अरे आप लोग पीछे। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाओ, सबसे बात करेंगे, सबसे बात। हाँ शांति शांति शांति। एक बात, तालियां, स्वागत कीजिए, स्वागत। श्रेयस जी, अरे बसा ना। श्रेयस जी, हाँ मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी आतू भिड़े। आतू? आतू? आत्माराम तुकाराम भिड़े। मुझे भी बात करनी है। बोल। हाँ, आपका गांव रत्नागिरी ना? हो। मेरा भी गांव रत्नागिरी है। अच्छा। चंद्रकांत ज्ञानेश्वर जोशी, मैं उनकी बड़ी लड़की। अच्छा, कौन जोशी? मेरे बाबा। अरे तुम्हारे बाबा मतलब क्या बाबा रामादेव है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बोलने दो ना। तो जोशी बड़े वाले हैं ना? ओ अच्छा, वो अचार और पापड़, वो जोशी जी। वो मेरे काका। बस माधवी, बस। हाँ। अरे श्रेयस भाई, आप तो पिक्चर के हीरो हैं, तो ये पुलिस का ड्रेस पहन के क्यों आए हैं? क्या है दया भाभी, एक्चुअली मेरी जो नई फिल्म आ रही है ना, उसमें मैं एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, इसीलिए। अच्छा। आपकी पिक्चर का नाम क्या है? आगे से राइट। आगे से राइट? आपकी फिल्म का नाम तो बड़ा फनी है जी। मुझे पाजी फिल्म भी उतनी ही फनी है। अंकल, हमने आपके पिक्चर का प्रोमो देखा। अच्छा। हाँ, बहुत मजा आया। फुल ऑफ फन ना। गुड। अंकल, उसमें आपकी गन खो जाती है ना? हाँ रे। देवा। तो बाद में आपको गन मिल जाती है? आप बबीता जी, आप इतनी खूबसूरत है कि जी चाहता है कि फट से आपके सवाल का जवाब दे दूं। लेकिन क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसे मजेदार किस्सों का आनंद आप फिल्म देख के उठाएं।
आज तो मैं बस यहाँ पे अपनी नई फिल्म आगे से राइट के लिए ये गोकुल धाम के बैंड्रा वर्ली सीलिंग वाले गणपति बापा का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा गणपति बापा के आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। थैंक यू, आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू चाचा जी। अरे मैंने आपकी सोसाइटी के बारे में इतना कुछ सुना है, मुझे कुछ किस्से तो बताइए, क्या क्या होता है यहाँ पे, बताइए ना। अरे मेहता साहब, अपनी सोसाइटी के किस्सों के बारे में सुनाइए इनको। अरे मेहता साहब, अपनी सोसाइटी के किस्सों के बारे में सुनाइए इनको। श्रेयस भाई, क्या बताऊं आपको इस सोसाइटी के बारे में। आपने गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में सुना तो है, तभी तो आज गणपति के दर्शन करने पधारे। अरे हमारी सोसाइटी कमाल की सोसाइटी है। इंद्रधनुष में जितने रंग हैं उससे कहीं ज्यादा रंग हमारी सोसाइटी में। एक से एक चीजें होती है। सबसे पहले शुरू करता हूँ हमारे सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा से। हाँ, ओके। चाचा जी गांव से आए थे इस टप्पू की शरारतों की वजह से। ये टप्पू? हाँ, ये टप्पू। अच्छा। जेठालाल ने कहा टप्पू बहुत शरारती है, तो मैं गांव से बापूजी को बुला लेता हूँ ताकि इस पे कुछ लगाम रहे। बापूजी आए, टप्पू की शरारतें कम हुई या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए आशीर्वाद बन के आए। और जिस दिन चाचा जी सोसाइटी में आए, वो धमाल तो कोई भूल ही नहीं सकता। बापूजी, बापूजी आप आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ गए। अरे बापूजी किधर गए आप? अरे बाबू चट, टाइम पे स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? अरे बापूजी मैं आया था स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन क्या थोड़ी जल्दी आ गई और आपने वेट नहीं किया, मेरा पहले ही निकल आए, तो हम दोनों क्या क्रॉस हो गए। कितना ढूंढा मैंने बापूजी आपको। राम बोलो भाई राम। कौन बोला राम बोलो भाई राम? देखो मजाक का टाइम है क्या? अरे जेठा जीबा जोड़ी छोड़, वरना सचमुच का नाम बोलो भाई राम हो जाएगा। आइए पधारिए मेरे ससुर जी। अरे गाना बंद करो, जल्दी करो। बापूजी को जरा नीचे लाइए ना। अभी क्या एक काम करते हैं मेहता साहब, यहाँ से थोड़ा नीचे करो। छोटे भाई उधर से थोड़ा ऊपर करो। धीमे धीमे धीमे, आराम से धीमे। वेरी गुड, डैम गुड। क्या बात है दया भाभी, वेरी गुड। थैंक यू। गर्वे से कमर ठीक कर दी इन्होंने ना। हमारे यहाँ सब कमाल की चीजें होती है ऐसी। अरे और भी कुछ सुनाइए। अरे क्या बताऊं भाई, हमारे यहाँ तो किस्सों की भरमार है। ये जो सामने खड़े हैं ना हमारे दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी, ये तो धमाल चैंपियन है। एक बार सोसाइटी की छत पे चढ़ गए और हमारा जो हाल हुआ है पूछो मत। अरे क्या सोढ़ी आइए, क्या करे? क्या हो गया? पैसे मत कीजिए ना।
सोडी तू नीचे आ, अगर छपरा टूट गया ना तुझे भर के चलना पड़ेगा। सोसाइटी के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। हाँ, पहले रोशन को बोल कि दरवाजा खोले, तो सीढ़ियों से आऊंगा, वरना कूदू यहाँ से, अभी कूदता हूँ। पीछे 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 छलांग लगा रहा है, पीछे। रोशन भाभी, हाँ, रोशन भाभी, प्लीज सोडी भाई को रोक लो ना, प्लीज। सॉरी, उसको जो करना है वो करे। ओए बस, अब मैं नहीं रुक सकता। अब तो यार रोशन ने मना ही कर दिया, अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं कूद रहा हूँ यार। ये सोडी समझता क्यों नहीं है? अरे पैर फिसल गया तो मुसीबत हो जाएगी। आराम से आराम से। अरे कुछ समझता है कि नहीं? इधर तेरी वजह से बापूजी को मुसीबत हो गई। समझाओ ना। ओए यारो, मैं तब तक नीचे नहीं आने वाला जब तक रोशन मुझे माफ नहीं कर देती यार। सोडी अभी तू फटाफट नीचे नहीं आए ना तो 2 खींच कर लगाऊंगा मैं। ओए तू मुझे मारेगा? हाँ तुझे मारूंगा। ओए जेठालाल, तू रोशन सिंह सोडी को मारेगा? अरे रोशन सिंह हो या फोशन सिंह कोई भी हो, 2 लगाऊंगा मैं। ओए बहुत बड़ी बात कर दी तूने, आज तो तू गया काम से। ऊपर आ। अरे कौवा की तरह क्या काम कर रहा है? ऊपर से नीचे आ, हिम्मत है तो। अबे हिम्मत है तो ऊपर आ। तू नीचे आ। अबे ऊपर आ। नीचे आ। अच्छा है गलत, तो मैं आता हूँ नीचे। हाँ बापूजी आ रहा है। ओए जेठालाल, तू कितनी भी चाल चल ले, जब तक मेरी बीवी नहीं मानेगी मैं नीचे नहीं आऊंगा। अरे सोडी भाई कमाल है, नहीं आप ऊपर तो चढ़ गए पर नीचे कैसे आए? अरे जब सोडी के चाचा जी आ गए जलंधर से। अच्छा। और इधर सोडी नीचे उतरा और हम सब ऊपर चढ़ गए छत पे पतंग उड़ाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या उत्सव मनाते हैं आप लोग भी। हाँ सुपर्ब। अरे श्रेयस भाई, मैं आपको क्या बोलूं, जिस तरह एक रेलवे स्टेशन पे एक के बाद एक लोकल ट्रेनें धड़ाधड़ आती है, वैसे सोसाइटी में धड़ाधड़ धमाल होते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथी भाई किसी रिक्शा में फंस जाए हाथी भाई मेहरबानी करके अगली बार आप रिक्शा में मत आना। मैं अब ट्राई नहीं करूंगा। तुमने दही हांडी तो बहुत जगह देखी होगी। हाँ। लेकिन पिछले साल इस सोसाइटी में जो दही हांडी हुई, उसे ना तो सोसाइटी भूल सकती है ना ये शहर भूल सकता है। क्या बात है सोनू। थैंक यू। सोनू ने मटकी फोड़ी थी, लेकिन इस बार क्या हुआ था? अरे इस बार तो इस टप्पू सेना ने कमाल कर दिया। क्या? दही हांडी पे 1 लाख रुपए का इनाम रखा, 1 लाख रुपए का। देखी गणेशोत्सव की धूम गोकुलधाम सोसाइटी में, कितने हंगामे, कितने कार्यक्रम, कितने ठहाके, कितने मजे। भाई टप्पू सेना ने किया कमाल, क्या गणेशोत्सव जुटाया है, क्या सजाया है गोकुलधाम सोसाइटी को। तो देखिए कि आज स्टार श्रेयस तलपड़े भी चले आए और उनके साथ हमने कितना आनंद किया। लेकिन श्रेयस तलपड़े जो आए हैं तो हास्य की बरसात थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अभी तो सोमवार को भी श्रेयस हमारे साथ रहेंगे और हम उससे ज्यादा दुगना खूब मजा उठाएंगे जितना मजा आज उठाया है। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और तब तक बोलते रहिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.